न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है। बुरा अगर कुछ है तो हमारे दिमाग में जो शैतान है वो। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आप जो फ्रेम में जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर को एक मुस्लिम महिला ने बनाया है। पता है, भीख मांग के, चंदा मांग कर, चूड़ी बेच बेच कर, गाँव में जगह जगहों पर जा जाकर चूड़ी बेच बेच कर इस पैसे जो पैसा इकट्ठा किया था उससे ये मंदिर बनाया। दुर्गा माता का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है और तमाम देवी देवताओं की यहाँ प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए उस मुस्लिम महिला ने जो कुछ सहा उसके बारे में मैं क्या बताऊं। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो महिला जो छठ का पर्व रखती है, नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखती है और भगवान में ऐसी आस्था देखिए कि इसी मंदिर पर सो भी जाती हैं। अब जब इस मंदिर को उन्होंने बनवाया उसके बाद उन्हें क्या झेलना पड़ा होगा ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस महिला को, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से आती थी, तो उनको ये कहा गया कि आपको अपने बिरादरी से निकाल दिया जाएगा, अपने धर्म से निकाल दिया जाएगा, कफन तक मौसर नहीं होगी। इस तरीके के ताने उस महिला को सुनने को मिलने लगे लगातार। अब मुस्लिम भी अपनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुस्लिम धर्म की होने के बावजूद मंदिर बनवाया और उनका ये कहना है कि मंदिर बन जाने के बाद हिंदुओं को भी थोड़ी आपत्ति हो रही है कि मुस्लिम होकर कैसे पूजा करें। उन महिला से हमने बात करने की भी कोशिश की, बात में जो घिरघिराहट है, आवाज़ साफ नहीं आई और वो घबरा भी रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी मिलने लगी है। तो हमने जिस देश को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की, वो भारत जिसमें सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग प्यार से मिलकर रहते थे, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो उस लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करते हैं। जैसे ये महिला थी जो पैसा इकट्ठा कर करके, मुस्लिम महिला, और मंदिर बनवा ली। कुछ भैया लोग मिल गए। भैया बताइए, जो दादी हैं वो मुस्लिम हैं जो मंदिर बनवाई है? जी मैडम, मुस्लिम है। तो क्या काहे मंदिर बनवा दी? अब उनके मन में क्या उपजा वो नहीं जानते हैं। करती हैं रोज आके? अब हम तो रोज देखे नहीं है, लेकिन मालूम है कि पूजा करती हैं। पूजा करती हैं। कैसा लगता है मुस्लिम महिला पूजा करती है मंदिर में आके? अब उनकी अपेक्षा वो नहीं जानते हैं। आपके मन में क्या चलता है जब आप सुनते हैं कि एक मुस्लिम महिला है जो पूजा करती हैं? आप पहली बार जब आपको पता चला होगा तो क्या सोचे आप? हमें अजीब लगा, क्या लगा, अजीब सा लगा कि ये मुस्लिम महिला होते हुए भी ये पूजा पाठ करती हैं। ये अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। आप अपने धर्म के बारे में दूसरा अगर जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे तो कि आपको भी कुछ अजीब ही लगेगा ना, कि मैं हिंदू होते हुए भी जाकर नमाज पढ़ी। तो वैसा ही उनको, हम लोग भी लगा कि मुस्लिम होते हुए भी पूजा पाठ कर रही हैं। अजीब लगा? अजीब है। आपको कैसा लगा जब पता चला कि एक मुस्लिम महिला है जो पूजा पाठ करती है? जी, ये मैंने सब सहयोग से ही रहती है इसमें। रोज 5 बजे भोर में आती है, साफ सुथरा बाहर स्वर करके स्नान करके यहीं पर स्नान करती है, पूजा पाठ करके रोज आती है। लमसम 10 बजे तक कंटिन्यू यहीं पर रहती है वो। अच्छा, रोज? जी जी। मतलब सुबह आना पड़ेगा? जी सुबह, हाँ सुबह वो आती है, 2-3 घंटा रहती है, पूजा पाठ करके चल जाती है, अपन काम धाम करने, स्कूल में खाना बनाती है। गेट उन्हीं ने बोल के हमसे गेट लगवाई, गेट ही मेन गेट। जी। पैसा दी थी गेट का? कुछ मिला था पैसा, मैंने 100-200 रुपये हम छोड़ दिए, समझिए मंदिर का गेट है। बाकी दी थी पैसा? जी, बाकी सब मिल गया पैसा। आपको कैसा लगा भैया जब पहली बार पता चला कि एक मुस्लिम महिला है जो मंदिर बनवाने के लिए भी चंदा इकट्ठा की और पूजा उजा करती है? ये तो अच्छा बात है। अभी मान के चलिए कि मुस्लिम है चाहे हिंदू हो, पूजा अपना अपना धर्म है। अब उनको धमकी वमकी मिल रहा है, वो एकदम घबरा गई जैसे हम लोग उनके पास गए। काहे अब धमकी मिलने लगा? कुछ माने कुछ लोग ये मोहम्मदन है, कुछ लोग देवान वान हो लोग, वही सब बोलता है सामाजिक अपना धर्म निभाओ, दूसरा धर्म क्यों मत निभाओ, इसलिए घबरा के वो कि इधर उधर भाग जाती है। कब 2 दिन 4 दिन पर वो आती है, नहीं आ पा रही है मंदिर ना, रोज आती है मंदिर। जी हाँ, दोनों टाइम। जी। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो वीडियो सुनिए जो हम उन महिला से बात करके आ रहे हैं। उनके चेहरे की जो सिकन है उसको महसूस करिए और ये समझिए कि भारत जो लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी संप्रदाय के लोगों को पूजा करने की इजाज़त है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी मजहब को माने, लेकिन जब एक संप्रदाय एक धर्म से आने वाली महिला दूसरे धर्म को इस तरीके से मानने लगे कि कुरान और रामायण में कोई भेद ना रह जाए, तब आपका समाज एक महिला के साथ कैसा बर्ताव करता है ये समझिए। और ये समझिए कि लोकतांत्रिक देश में रहने के बावजूद अगर आप किसी अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के प्रति आस्था रखते हैं तो उन महिला के साथ क्या हो रहा है ये समझिए। और वो ये बता रही थी कि अब हमें ये धमकी मिलने लगी है कि बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, तुमको कफन तक मवस्सर नहीं होगा, इस तरीके के ताने मिलने लगे हैं। मंदिर बनवाओ, समूचा ऐसे शुरुआ कर लोहा गंडक के
समूचा तुरवा के सब खत्म कर आई मंदिर बनवले बनी हमरा का ना सब में दोष है, सब में हिंदू मुस्लिम सब में दोष है। ये हमरा दीदी ई बात आयल हम पटना गई बेचे थे चूड़ी के वही जैसे हमारा माई के आशक जान लो बीमारी पड़ गई तो हम कहनी जे रे दादा हमारा तो बेटी मर गई बिया वो से तो ई ना हमरा काम हो गई ओकरा बाद में जब ये हो गईला के बाद में अब का हो कि हम गिर गई बेहोश पड़ल बानी सब एक गाँव के लोग है सब लोग जाने सब लोग चाउर ले के दौड़ता हम कहनी मार चोरी में का हो गई हमरा तो होश से नहीं खाओ तो होश से नहीं खाओ जब होश आयल बा तब ओकरा बाद में हम कहने के लिए हमारा बेटी के फोटो हम देखी आ देख के ओकरा बाद में हमरा ई का गई जब फोटो आवता तो ना ई ना तब ओकरा बाद में भाई जे आई दादा ई तो दुर्गा जी हल बस इतने बात पर हम कहने जे नहवा दलोगी ना नहवा के ले चल हमरा के कोई जाने कबरगाह बा वही में डाल दी जब वहाँ जाके हम बैठल बानी पहले हमारा औसक आ गई जाओ कि पारवा तो 10 गो एक पैकेट लौंग एगो अगरबत्ती एगो दी तो हम बात बस हम बरले बानी ईटा चुन चुन के लड़का सन के पकड़ के वो मंदिर बनल वो मंदिर खातिर हमार जिंदगी खत्म हो गई हिंदू होता ना मुस्लिम होता ना हम ये दुनिया में बाँचे नहीं की जात बहुत दिन भय हो गल हमरा जान लो भय हो गल जे लोग मार ना दे और हमरा भय कैसू आदमी से हमरा कोयला का काम नहीं जान लो पूरा है चलल हमार है ना दुश्वार हो गई बा खाओ लो अरे मंदिर बनवले बाड़ू एगो मोल वो कहता है अब जात से छटा जाइबू तुम्हार कोबर में तुम्हार जनाजा ना जाई हम कहनी ठीक बा ना जाई तो नत जा हम बहुत बेअथी में हम गिर गए बानी इनके रखे माना अब हम ना जाए काहे से दादी ऐसा मत करिए हम बहुत दूर से आए हैं दादी हम अब ना जाए बेटी भले हमरा कुछो कर दलो ना अब हम ना जाए माना हम गए ने दिल्ली जान लो दिल्ली से हम गए ने तो हमारा वहाँ से तबीयत खराब आई बहुत हमरा का वो गंडक में रहे खातिर इतना लोग परेशान कर दिले बा जे सारी लोहा तुरवा के मंदिर बनवल आ हम कुछ नहीं कइले बहुत परेशान हमरा कर दिले बा काहे से जो हम कुछ दिन हमरा सकोच आगर रखो जे सारी लोग मार दी सारी लोग सकोच आगर रखो जे मार दी मारला से हमरा डर नहीं है आज मरही के बा काल मरही के बा माने हम अब मंदिर तो ना जाए तो आप मंदिर में नहीं जाती हैं ना हम अलग अलग से अब सब कर दे अलग अलग से बस ना हमरा के बहुत लोग घबरा दिले हम ना जाए बहरहाल मैंने जब ये कहानी सुनी तो मेरे मन में ये उत्सुकता थी कि चलूं वो गुलदस्ता देखाऊं जिसमें सभी रंग के फूल हों चलूं वो उस महिला से मिलाऊं जो सच में भारत को लोकतंत्र बनाने के लिए अभी भी लड़ रही हैं लेकिन वो हमसे बात करने को तैयार नहीं क्योंकि वो बहुत डरती हैं वो कहती हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको ताना ज़्यादा मिलने लगता है जब ये मीडिया पत्रकार लोग आते हैं और हम उनसे बात करते हैं तो जीना ज़्यादा दूभर हो जाता है इसलिए उनको परेशान नहीं किया मैंने क्योंकि मुझे पता है कि एक महिला ऐसे भी समाज में कितनी कमज़ोर होती है और जब कुछ ऐसा कर दें तो उनके साथ क्या हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक बात और कहूंगी, हमारा देश पता है आगे तक कब बढ़ा था जब हम हिंदू विवेकानंद को पैदा करते थे और जो मुस्लिम हैं वो APJ अब्दुल कलाम को पैदा करते थे। तब कोई लड़ाई नहीं थी, तब सभी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब पता है क्या है, अब हर कदम पे लड़ाई है। किसी की टोपी से जज होता है तो किसी के चोले से जज होता है। हम लोग आपस में इतना लड़ने लगे हैं कि हम भारत के बारे में कम सोचते हैं, हम हिंदू मुसलमान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और ये सोचिए कि पहले ये काम राजनेता किया करते थे, आपस में कुत्तों की तरह लड़ाते थे और हम लड़ते थे। अब ये गांव तक पहुंच गया है। गांव में जो छोटे छोटे मौलवी लोग हैं वो लोग भी ये काम करने लगे हैं। वो लोग भी एक महिला को इस तरीके से प्रताड़ित करने लगे हैं कि वो किसी और धर्म और संप्रदाय को मानने लगी हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ये स्टोरी लगी कि करने लायक है, इसीलिए मैं कम से कम 4 घंटा बर्बाद करके उनको ढूंढ कर यहाँ तक पहुँची हूँ। धन्यवाद।